जितना ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स होते हैं, उतना ही ज़रूरी हमें अपनी डाइट में प्रोटीन को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमें कई बीमारी से बचा के रखता है। बॉडी का हर हिस्सा प्रोटीन से ही बना होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में नई मसल्स को बनाने में मदद करता है, हेयर और स्किन को हेल्दी रखता है। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर जो स्किन को टाइट रखते हैं, बालों को मजबूत रखते हैं, वो भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। इसके अलावा हमारे बालों और नाखूनों में पाया जाने वाला केराटिन भी प्रोटीन का ही एक रूप है। हमारे बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। हम सभी जानते हैं कि नॉन वेज एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया सोर्स है प्रोटीन पाने का, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नॉन वेज से बिल्कुल दूर रहते हैं। जो वीगन है, जो वेजिटेरियन है, वो अंडे तक को हाथ नहीं लगाते। ऐसे लोग जो वीगन है, वेजिटेरियन है, वो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रोटीन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 पे है चिया सीड। चिया सीड क्यों? चिया सीड में प्रोटीन है, विटामिन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर पानी भिगो के रखिए और फिर तो वो फूल जाए उसका इस्तेमाल करें। दूसरा है फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीजों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, साथ ही प्रोटीन, विटामिन, खूब सारा फाइबर और खूब सारे ऐसे मिनरल्स जो हमारे हेयर, स्किन और हेल्थ को खूब सारे फायदे देते हैं। और तीसरा है चिकपी फ्लावर। चिकपी फ्लावर में प्रोटीन है, फाइबर है, क्या नहीं है, न सिर्फ हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है बल्कि हमें ब्यूटी बेनिफिट्स भी देता है। और चौथा है दूध, अंडे और मटन से भी ज़्यादा ताकतवर सोयाबीन। ग्लूटेन फ्री सोयाबीन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का, एक कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें खूब सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें प्रोटीन के अलावा खूब सारे ऐसे विटामिन होते हैं, विटामिन B6, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, खूब सारा आयरन भी होता है जो बालों को झड़ने से रोकता है। और पांचवा है मूंगफली, यानी कि पीनट्स। सर्दियों में तो मूंगफली लोग बहुत ही खाते हैं और जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो मूंगफली खाकर अपने प्रोटीन के सोर्स को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि पीनट एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन और खूब सारे फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। तो जो लोग वीगन है, वेजिटेरियन है, मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूंगफली में मौजूद सभी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन हमारी सेहत के साथ साथ हमारी स्किन और हमारे हेयर के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। प्रोटीन की बात हो और दालों का जिक्र ना हो, यानी कि लेंटिल्स का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। दाल में प्रोटीन के अलावा मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और खूब सारा फाइबर भी होता है। दूसरे खूब सारे मिनरल्स भी होते हैं, इसमें विटामिन B6 भी होता है। मगर दालों में अंडे की तुलना में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि 9 जरूरी अमीनो एसिड्स जो मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है। इसके बाद आता है पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ खूब सारा प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, फाइबर होता है। और 30 ग्राम पंपकिन सीड्स में आपको मिल रहा है 9 ग्राम प्रोटीन, जो कि एक अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन आपको मिल रहा है। देखा आपने, ये है कुछ सेफ, नेचुरल और हेल्दी तरीके अपनी बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि प्रोटीन के लेवल को बैलेंस रखने के, और वो भी बिना नॉनवेज को हाथ लगाए।